अमेरिका और ईरान के बीच जारी सैन्य संघर्ष अब खाड़ी क्षेत्र की स्थिरता के लिए बड़ा खतरा बन गया है। अमेरिका ने सोमवार को लगातार 9वीं रात ईरान पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार इन हमलों में सैन्य कमांड सेंटर, एयर डिफेंस सिस्टम, तटीय निगरानी ठिकानों और मिसाइल ड्रोन लॉन्च साइट्स को निशाना बनाया गया। हमलों के बाद उत्तर पश्चिमी ईरान के तबरीज मिसाइल फील्ड में आग लगने की खबर सामने आई, जिसे IRGC एरोस्पेस फोर्स संचालित करती है। तबरीज से उठती आग की लपटें इस बात का संकेत हैं कि संघर्ष अब ईरान के रणनीतिक सैन्य ढांचे तक पहुंच चुका है। अमेरिकी कार्रवाई का फोकस केवल मिसाइल ठिकानों पर नहीं, बल्कि बंदरगाहों और तटीय बुनियादी ढांचे पर भी दिखाई दे रहा है। इसी बीच उत्तरी इराक में एक अमेरिकी सैनिक की मौत हो गई। सेंटकॉम के मुताबिक सैनिक बिना फटे ईरानी ड्रोन को नियंत्रित विस्फोट से नष्ट करने की कोशिश कर रहा था। एक अन्य सैनिक घायल हुआ है। इस घटना ने वॉशिंगटन के लिए राजनीतिक और सैन्य दबाव दोनों बढ़ा दिए हैं। दूसरी ओर ईरान ने दावा किया है कि उसने जॉर्डन, कुवैत, ओमान और बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। कुवैत ने कई ड्रोन इंटरसेप्ट करने की बात कही है, जबकि बहरीन में एयर रेड सायरन बजाए गए और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के निर्देश दिए गए। खाड़ी क्षेत्र में सबसे बड़ी चिंता अब नागरिक बुनियादी ढांचे पर हमलों को लेकर है। कुवैत के जल शोधन और बिजली संयंत्र पर 2 दिनों में दूसरी बार हमला हुआ। खाड़ी सहयोग परिषद ने ऐसे हमलों को बेहद खतरनाक और संभावित युद्ध अपराध बताया है। ईरान ने यह भी आरोप लगाया है कि अमेरिका ने खुजेस्तान प्रांत में निर्माणाधीन डार्खोविन परमाणु ऊर्जा संयंत्र की साइट को निशाना बनाया। हालांकि ईरानी अधिकारियों का कहना है कि वहां परमाणु सामग्री मौजूद नहीं थी और रेडिएशन का कोई खतरा नहीं है। यदि यह दावा सही साबित होता है तो यह 2026 में किसी निर्माणाधीन परमाणु ऊर्जा परियोजना पर पहला प्रत्यक्ष अमेरिकी हमला माना जाएगा। संघर्ष का असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी दिखने लगा है। ब्रेंट क्रूड $90 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है। होर्मुज जलडमरू मध्य की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है, जहां से दुनिया के बड़े हिस्से का तेल निर्यात होता है। वॉइस ओवर। इराक ने भी होर्मुज पर निर्भरता कम करने के लिए बसरा से तुर्की और सीरिया तक नई तेल पाइपलाइन की योजना पर काम शुरू कर दिया है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने साफ कहा है कि जब तक ईरान को युद्ध में मजबूत बढ़त महसूस नहीं होगी, तब तक न लड़ाई रुकेगी और न बातचीत आगे बढ़ेगी। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान की परमाणु मिसाइल क्षमता की हर संभावना खत्म करने के लिए कार्रवाई कर रहा है। अब सवाल यही है कि क्या यह संघर्ष सीमित सैन्य कार्रवाई तक रहेगा या पूरा खाड़ी क्षेत्र एक व्यापक युद्ध की चपेट में आ सकता है।